हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टाटेस विजन। आज हम पढ़ने चल रहे हैं आपके सिलेबस का लेसन 3, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। डिस्कवरिंग टुट, ये टुट स्टैंड करता है उस समय के इजिप्ट के यानी मिस्र के जो फरो फरो क्या हुआ करते थे, वहां के जो किंग्स होते थे उनका नाम, उनको क्या कहा जाता था, हम फरो के नाम से जानते हैं। और डिस्कवरिंग टुट, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरो जो हुआ करते थे या उस समय के जो नोबल क्लास हुआ करती थी इजिप्ट की, उसका ये मानना होता था कि एक दिन क्या होगा कि कयामत का जब समय आएगा तो सारी जो डेड बॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो जिंदा हो जाएंगी डेड बॉडीज। इसलिए वो अपने डेड बॉडी को क्या करते थे, उस पर एक कह सकते हैं केमिकल लगा करके और रोजमर्रा की उनकी जो खाने की जरूरतें होती थी उसके साथ उनको वहां पर दफना दिया जाता था। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं पीछे, इस जो है बैकग्राउंड में डिस्कवरिंग टुट के, तो ये जो है ये है क्या, वैली ऑफ द किंग्स। क्या है ये? वैली ऑफ द किंग्स नाम से ये जगह आती है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको मिलेंगे वो सारे किंग्स की या उन सारे लोगों की ममीज जो यहाँ पर दफनाई गई हैं। होता ये है कि टुट यानी टुट स्टैंड करता है तूतेन खामेन को लेकर के, जो उस समय वहां का फरो था इजिप्ट का, जिसकी डेथ लगभग 3500 साल पहले हो चुकी थी। 3300 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसको सबसे पहले उसकी मम्मी को आर्कियोलॉजिस्ट थे ब्रिटिश फेमस, उनका नाम क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, पुरातत्ववेद था, उनका नाम था होवर्ड कार्टर। होवर्ड कार्टर। और 1922 में 1922 में पहले उन्होंने इस मम्मी को खोजा। होवर्ड कार्टर का जो सबसे पहला पर्पस था इस मम्मी को खोजने के लिए वो ये था कि इंस ये जो किंग्स हुआ करते थे, ये अपने साथ में बहुत सारे आभूषणों को लेकर के, यानी कि बहुत सारे आभूषणों को उनके ताबूत में कॉफिन में रख करके दफनाया जाता था। तो होवर्ड कार्टर का जो पहला पर्पस था इस मम्मी को खोजने का वो ये था कि वो उस समय के जो कह सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स थे, जो ज्वेलरीज थी, उनके जो बेशकीमती प्रेसियस स्टोन्स थे, उन पर उनको अधिकार करना था। यानी कि सबसे पहले वो क्या था, पैसे उससे चीप करने का, पैसे कमाने का उनका मोटो था। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, ये 1922 में उन्होंने मम्मी को फिर किसी तरीके से वहां पर दफना देते हैं पुनः, यानी उसमें फिर से कपड़े लगा करके या जिस तरीके से गद्दा जिस तरीके से लगा करके उसको फिर से वहां पे दफना दिया गया। और फिर काफी साल बाद, लगभग 40 साल बाद क्या किया जाता है, इस मम्मी को निकाल करके इसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे का इन्वेंशन हो चुका था और एक्सरे किया जाता है। फिर आने वाले टाइम में 2005 के आसपास क्या होता है, इस मम्मी को सीटी किया जाता है, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है इस मम्मी की, और कई सारे रहस्य जो हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास में और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। जी हाँ, ये एक और इमेज है जिसको हम वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। क्या है ये? वैली ऑफ द किंग्स। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इजिप्ट यानी कि मिस्र शहर का एक, मिस्र देश का एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी ममीज को क्या किया गया है, दफनाया गया है। वैली ऑफ द किंग्स, राइट। और ये जो मम्मी है, समझ रहे हैं, अगर आप मम्मी से परिचित ना हो तो मम्मी का ये एक मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, इमेज, इसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेड बॉडी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंडेजेस, समझ रहे हैं, उसके निकाल सॉरी लगा करके फिर वहां पे उसको दफनाया गया हुआ है। ये एक मम्मी है। और हॉलीवुड ने कई सारी मूवीज को भी बनाया हुआ है मम्मी के नाम से, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने लेसन पर। डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ही किसके लिए बात हो रही है? टुट के लिए। जो टुट था उसके लिए बात हो रही। टीनेजर का मतलब क्या है कि 13 से 19 साल की उम्र को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। तो वो एक टीनेजर था जब उसकी मौत हुई। द लास्ट हायर, आखिरी उत्तराधिकारी, आखिरी उत्तराधिकारी था किसका? ऑफ अ पावरफुल फैमिली,
एक ताकतवर परिवार का, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया था। क्या किया इसने? मिस्र पर शासन किया। एंड इट्स एम्पायर, और उसके साम्राज्य पर, मिस्र का जो साम्राज्य था, फॉर सेंचुरीज, इसका मतलब क्या? सदियों से। सदियों से क्या कर रहा था? ये जो हेरेडेटरी थी, ये मिस्र पर शासन कर रही थी। ही वॉज लेड टू रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसको दफनाया गया, इसको दफनाया गया। लेडन विथ गोल्ड, लेडन मीन्स क्या? एकदम से ये भरा हुआ था, लदा हुआ था। किससे? विथ गोल्ड मीन्स सोने से। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और बाद में क्या होता है कि लोग इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि ये कॉमन बात थी उनके यहाँ पे, आम बात थी इस तरीके से दफनाया जाना। सिंस द डिस्कवरी, सिंस मीन्स जब, द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम्ब इन 1922, जब उसके टूम्ब यानी मकबरे की खोज हुई 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड, तो जो आधुनिक दुनिया है, हैज स्पेकुलेटेड, इसने क्या किया? अनुमान लगाया। अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसको क्या हुआ रहा होगा, कि उसकी उम्र बहुत ही कम समय में हो गई थी, यानी 13 से 19 आप देख सकते हैं, टीनेजर में इसकी डेथ हो जाती है। विथ मर्डर बीइंग, और क्या यहाँ पे होता है? विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम मतलब जो अधिक, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, वो क्या था? वो था मर्डर, यानी कि उसकी हत्या हुई रही होगी। नाउ, अब, लीविंग हिज टूम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, अब अपने मकबरे को छोड़ते हुए, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 सालों बाद, टूट हैज अंडरगॉन, टूट को ले जाया गया कहां पर? सीटी स्कैन, यानी सीटी स्कैन मशीन में, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो प्रदान करती है, ऑफर मीन्स प्रदान करना, न्यू क्लूज, नए रहस्य, नई जानकारियां, अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु को लेकर के। एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करती है, प्रिसाइज मतलब क्लियर, स्पष्ट डेटा, फॉर एन एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या है? सटीक फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है? फॉरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब फिर से उसके, ठीक है, लाइफ को लेकर के जांच पड़ताल होना शुरू होती है। फॉरेंसिक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जब कोई मर्डर होता है या कोई चीज पुरानी जो है उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो वो फॉरेंसिक लैब ले जाई जाती है। ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है? बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ऑफ द बॉयज फरो, फरो का मतलब किंग, यानी कि उस लड़के जो फरो था उसकी जो है लाइफ और डेथ के बारे में डेटा प्रोवाइड करती है। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूं कि ऐसा एक कहावत थी, एक ऐसा चलन था, उस चलन में क्या कहा जाता था कि असल में बात यह है कि जो भी व्यक्ति क्या करेगा, अगर वो, समझ रहे हैं, इन ममीज को हटाएगा, फरो का एक श्राप हुआ करता था, ऐसा माना जाता था कि जो भी मम्मी को इस हटाएगा वो मर जाएगा या तो वो एकदम से बर्बाद हो जाएगा। और वहां पर बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी था, और इस बात को लेकर के बड़ा एक तरीके से डर था उस समाज में कि अगर हम इस मम्मी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये परिणाम क्या होगा इसका, समझ रहे हैं? अब देखिए, एन एंग्री विंड, यहां से लेसन आपका स्टार्ट होता है। एक क्रोधित हवा, हवा क्रोधित कैसे होगी, समझ रहे हैं? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस तरीके से अलंकार आप लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, तो अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है अलंकार, वही हिंदी वाला। और पर्सोनिफिकेशन कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। हो सकता है आपने पढ़ा हो इस चीज को। मानवीकरण में क्या होता है? जब निर्जीव चीजों को सजीव की तरीके से समझा जाता है। तो हवा तो क्रोधित हो नहीं सकती है, लेकिन हम बना सकते हैं भाई क्रोधित। क्रोधित होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बहुत तेजी से बह रही थी। एन एंग्री विंड स्टिड अप, स्टिड मतलब क्या कर रही थी? बेचैन कर दे रही थी इस चीज को। घोस्टली डस्ट, उस भूतिया, भूतनुमा धूल को, ठीक है। और ये कैसा था? शैतान की तरीके से धूल जो है वो ऊपर उड़ रही थी। एज किंग, जब क्या हो रहा था? किंग टूट वॉज टेकन, किंग टूट को लाया जा रहा था फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसकी कहां पर? रेस्टिंग प्लेस का मतलब उसकी
कब्र से, जब उसकी कब्र से उसको बाहर लाया जा रहा था, इन द एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री, वहां पर प्राचीन मिस्र की सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रगाह, यानी कि जहां पर कब्र रखी होती हैं, कब्रें होती हैं, जिसको हम मानते हैं, जानते हैं कैसे, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसको हम वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं, ये वो जगह है, वैली ऑफ द किंग्स के नाम से इसे हम जानते हैं। डार्क बेलीड क्लाउड्स, अब आप देखिए फिर से यहाँ पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क बेलीड क्लाउड्स, इसके राइटर ए आर विलियम्स हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया था, कौन है ए आर विलियम्स हैं, याद रखिएगा। डार्क बेलीड क्लाउड्स, और कौन, जो डार्क बेलीड का मतलब क्या है कि अंधेरे, बेली का मतलब क्या है, पेट, ठीक है, काले पेट वाले, क्लाउड्स मीन्स बादल, हैड स्कडेड अक्रॉस, स्कडेड अक्रॉस का मतलब आ जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे, अक्रॉस द डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब क्या है, रेगिस्तान, स्काई मतलब आसमान, यानी रेगिस्तान के उस आसमान में बादल जो हैं वो बहुत तेजी से आ जा रहे थे, देख लीजिए रेगिस्तान ही है ये पूरा मिस्र, ठीक है। एंड नाउ, और अब क्या कर रहे थे, वर वेलिंग, वेलिंग मतलब क्या होता है, मुखौटा लगाना, ठीक है। द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, क्या कर रहे थे, स्टार्स मीन्स तारों पर एक मुखौटा लगा रहे थे, इन कास्केट ग्रे, ग्रे मीन्स सलेटी रंग के, कास्केट मीन्स डिब्बे के आकार में, कास्केट मतलब बॉक्स आप मान लीजिए। इट वॉज 6 PM, कितने बजे थे, 6 बजे थे, ऑन 5 जनवरी 2005, 2005 की घटना है, 5 जनवरी 2005 की। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी, ग्लाइडेड हेड, ठीक है, दुनिया की सबसे फेमस ममी का ग्लाइडेड हेड, ग्लाइडेड का मतलब क्या, सोने से जड़ा हुआ जो सिर था, फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट, ठीक है, लाया जा रहा था पहली बार किसमें, एक सीटी स्कैनर में, हियर यहाँ पर, टू प्रो मीन्स छानबीन करना, क्या करने के लिए, छानबीन करने के लिए, द लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, अनसुलझे, ठीक है, मेडिकल मिस्ट्रीज यानी चिकित्सा जो रहस्य थे उसको लेकर के, ऑफ दिस लिटिल, लिटिल मतलब क्या, बिल्कुल ना के बराबर, अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, यानी कि सीटी स्कैन में इस शासक की बॉडी को लाया जा रहा था ताकि क्या किया जा सके, इसके मौत से जुड़े हुए उन रहस्यों की, उन अनसुलझे रहस्यों को क्या किया जाए, छानबीन की जा सके, जाना जा सके कि असल में इसके डेथ के पीछे रीजन क्या था। अब आगे देखिए, ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट मीन्स क्या, पर्यटकों की, समझ रहे हैं, पर्यटकों की लाइन जो है, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या, दुनिया के चारों ओर से, है डिसेंडेड, आ करके उतर रही थी, डिसेंडेड का मतलब उतरना, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प का मतलब टूटे, रॉक कट, चट्टान को काट करके बनाए हुए टूम मतलब मकबरे में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 फीट नीचे जो क्या था, दफन था, समझ रहे हैं, इस 26 फीट नीचे मकबरे में, यही है, मान लीजिए इसमें क्या होता, लोग टूरिस्ट जो है वो नीचे उतर रहे थे देखने के लिए अपने उस, ठीक है, फरो के दर्शन के लिए और उसके सम्मान के लिए, ठीक है, टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, ताकि वो क्या कर सकें, उसको सम्मान दे सकें। दे गेज्ड एट द मुरल्स, मुरल्स का मतलब क्या होता है, दीवारों पर बने चित्र, दीवारों पर बने चित्र, वो सब क्या कर रहे थे, उस कब्र की दीवारों के चित्रों को देख रहे थे, मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर का मतलब उस कमरे में, उस कक्ष में जहां पर टुट को दफनाया गया था, एंड पियर्ड, और झांक रहे थे, नजदीक से देख रहे थे, एट टुट्स गिल्डेड फेस, टुट के उस, ठीक है, सोने से जड़े हुए चेहरे को, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो क्या था, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग मतलब आकर्षित करने वाला फीचर था, ऑफ हिज ममी, उसकी ममी का, ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कि उस ममी के आकार का जो बाहर का कॉफिन लिड था, यानी कॉफिन लिड का मतलब ताबूत जो था, ताबूत का कुछ इस तरीके से बना होता है आकार, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उस क्या हुआ था, ताबूत में बाहर भी एक ममी के आकार का एक व्यक्ति बना हुआ था, एक चेहरा बना हुआ था, समझ रहे हैं, ममी के आकार का एक चेहरा बना हुआ था ताबूत के ऊपर भी। सम विजिटर्स, कुछ आगंतुक,
रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, क्या कर रहे थे, गाइड बुक से पढ़ रहे थे, इन अ विस्पर, विस्पर में क्या, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसा करके, वो क्या कर रहे थे, गाइड बुक से पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य क्या कर रहे थे, वो खड़े हुए थे चुपचाप। परहैप्स शायद, पॉन्डरिंग मीन्स सोच रहे थे, किस बात को लेकर के, टुट्स अनटाइमली डेथ, टुट की असामयिक मौत को लेकर के, इन हिज लेट टीन्स, लेट टीन्स का मतलब जो 17-18 साल की मौत उम्र में मर गया था। और वंडरिंग या सोच रहे थे, विथ अ शिवर, कांपते हुए, शिवर का मतलब क्या है, कांपते हुए, क्या, इफ द फरोज कर्स, फरो का श्राप, फरो का श्राप क्या था, मैंने आपको बताया है, कर्स मीन्स क्या होता है, श्राप, डेथ और मिसफॉर्च्यून, यानी या तो मौत हो जाएगी या वो बर्बाद हो जाएगा, फॉलिंग अपॉन दोज, उस इंसान के ऊपर, हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो उसे क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच में सही बात थी या नहीं, इसके बारे में लोग सोच रहे थे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ममी जो है उसकी स्थिति बड़ी खराब है, बहुत बुरी अवस्था में है। ऑफ व्हाट मीन्स बिकॉज, जो भी क्या किया गया, कार्टर के द्वारा इन 1920s यानी 1920 में जो कार्टर ने किया, उसकी वजह से मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है। सेड जाही हवास, जाही हवास ने इस बात को कहा। जाही हवास कौन है, देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, यानी इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल। एज ही लीन्ड ओवर, जब वो झुके, द बॉडी, शरीर पर, फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, ठीक है, काफी लंबे देर तक देखने के बाद। कार्टर कौन है, देखिए, कार्टर, होवर्ड कार्टर, इनका पूरा नाम क्या था, होवर्ड कार्टर, दैट इज, कौन है, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये वही अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता थे, हु इन 1922, जो कि 1922 में डिस्कवर्ड टुट्स टूम्ब, इन्होंने क्या किया था, टुट के मकबरे को खोजा था, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जो हैं सालों की व्यर्थ, समझ रहे हैं, सर्चिंग मीन्स खोज के बाद, ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब क्या, निरर्थक, व्यर्थ की खोज के बाद जब इन्होंने 1922 में क्या किया था, उस मकबरे को खोज निकाला था। इट्स कंटेंट्स, इसके जो सामान थे, सामान का मतलब जिस चीज का दफनाया गया था, दो हेस्टली रैंसैक्ड, हालांकि उनको क्या किया गया था, जल्दी जल्दी में, रैंसैक्ड मतलब बिखर गए थे वो, ठीक है, टूट चुके थे या चुरा लिए गए थे, इन एंटिक्विटी, पुराने जमाने के, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ठीक है, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो आश्चर्य की ही बात है कि वो पूरे के पूरे वैसे ही थे। इसका मतलब क्या, कि जो भी सोना, चांदी, जवाहरात, जो भी सामान खाने पीने का उसके साथ में रखा गया था, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित रूप से वो कंप्लीट थे, पूरे थे। दे रिमेन, और वो बने हैं, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सबसे ज्यादा, ठीक है, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, कभी पाए गए, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड, और वो बन चुके हैं क्या, फरो के लेजेंड, यानी फरो की जो गाथा है उसका एक हिस्सा, मतलब दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और वो बने हैं क्या, सबसे ज्यादा अत्यधिक धनी रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, आज तक पाए गए, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लेजेंड, और वो फरो की गाथा का एक हिस्सा बन गए। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, एकदम से चौंका देने वाले, आर्टिफैक्ट्स मीन्स क्या, ठीक है, साजो सामान, गोल्ड मीन्स सोने के, दियर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो क्या है, एकदम शाश्वत, ठीक है, ब्रिलियंस मीन्स चमक, क्या कर रही थी, मेंट टू गारंटी, क्या कर रही थी, गारंटी दे रही थी, किस बात को लेकर के, रिसरेक्शन, समझ रहे हैं, रिसरेक्शन का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित होना। मैंने आपको बताया कि क्या हो रहे थे, इनका ये मानना था कि एक दिन सारी जो है मीस जो है वो जिंदा हो जाएंगी। कॉज्ड अ सेंसेशन, और इस बात ने क्या किया था, कॉज मतलब ला दिया था, अ सेंसेशन मीन्स एक मतलब सनसनी, सेंसेशन का मतलब क्या है, सनसनी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, खोज के समय, समझ रहे हैं, यानी जब उसकी खोज हुई तो एक सनसनी सी मच गई हर जगह, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी क्या है, इसका
ठीक है, आज भी ये चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाली है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे एवरीडे थिंग्स, लेकिन ये भी है कि टूट को उसकी रोजाना की चीजों के साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो उसे जीवन के बाद यानी कि मौत के बाद उसे जिसकी जरूरत पड़ती। और क्या था उसको दफनाया गया था उसके साथ में, क्या बोर्ड गेम्स दफनाए गए थे। अब ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, ब्रॉन्ज रेजर एक कांसे का, ठीक है, रेजर, रेजर मीन्स क्या होता है, उस तरह शेविंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला चीज, उसके साथ दफनाई गई। लिनेन अंडरगारमेंट्स, लिनेन सबसे महंगी फैब्रिक होती है, समझ रहे हैं, उसके अंडरगारमेंट्स, ठीक है, वो दफनाए गए थे उसके साथ में। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और वाइन यानी शराब के डिब्बे भी उसके साथ में दफनाए गए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों की सावधानी पूर्वक रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, छानबीन के बाद, द फरोस फ्यूनररी ट्रीजर्स, फरो के फ्यूनररी का मतलब क्या है, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के जो ट्रीजर्स मीन्स क्या है, धरोहर थी, जो गहने थे, जो खजाना था, बल्कि ट्रीजर मीन्स क्या हो, खजाना। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर क्या करने लगे, छानबीन करने लगे। हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, उसकी थ्री नेस्टेड का मतलब क्या है, तीन परत में जो बनी हुई कॉफिन मतलब ताबूत थी उसको। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने पहली ताबूत को खोला तो क्या हुआ, ही फाउंड, वो पाते हैं, अ श्राउड, श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन, एक कफन, अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स, जो क्या था, सजा हुआ था, किससे, गजरे से, ठीक है, हार से, ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, किसका बना हुआ, विलो एक लकड़ी होती है, एक पेड़ होता है जिसका क्रिकेट बैट बहुत फेमस होता है, इसका कश्मीर में बनते हैं। एंड ओलिव मीन्स जैतून, यानी जैतून और विलो की पत्तियों का गार्लैंड से वो सजा हुआ था। वाइल्ड सिलरी, ये एक फूल है, इससे सजा हुआ था। लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियां थी। एंड कॉर्न फ्लावर्स, और कॉर्नफ्लावर्स मीन्स क्या होता है, कॉर्न मीन्स होता है मक्का, मक्के के फूल से। द फेडेड एविडेंस, और ये क्या थे, एक धुंधले गवाह थे, सबूत थे, किस बात को लेकर के, ऑफ अ बरियल, कि उसको दफनाया गया था कब, इन मार्च और अप्रैल, अप्रैल, समझ रहे हैं, कि उसको दफनाया गया था मार्च या अप्रैल में। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, जब वो अंत में ममी के पास पहुंचे, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो एक समस्या में पड़ गए। समस्या कब होती है, देखिए, द रिचुअल रेसिन्स, रेसिन्स मतलब किसमिस, जो होती है किसमिस, हैड हार्डेंड, वो एकदम से कठोर हो चुकी थी, यानी जो है अंतिम संस्कार के समय जो किसमिस का इस्तेमाल किया गया था वो एकदम से कठोर हो चुकी थी। सीमेंटिंग, जोड़ चुकी थी, सीमेंट का मतलब क्या है, जोड़ना, जोड़ चुकी थी, टूट को टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, समझ रहे हैं, टूट को वो जोड़ चुकी थी किससे, टू द बॉटम, बॉटम मीन्स निचले स्तर से, ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी जो सुनहरी, जो क्या थी, एकदम से ठोस ताबूत था, उससे वो चिपक गया था। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स, यानी जो है एक लेस्टिमेट, यानी कितना भी आप बल लगा दीजिए, लेस्टिमेट फोर्स का मतलब कितना भी आप ताकत लगा दीजिए, कुड मूव देम, कुछ भी उसे हिला नहीं पाई, यानी टूट का जो बॉडी थी, जो ताबूत से चिपक गई थी किसमिस की वजह से, उसको आप चाहे जितना लेस्टिमेट फोर्स लगा दीजिए वो से अलग नहीं हो रही थी। कार्टर रॉट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए। देखिए, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, सूरज की जो रोशनी है वो एक हथौड़े जैसी पड़ती है, हथौड़े जैसी पड़ने का मतलब क्या है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, कहां पर, दिस फार साउथ इन इजिप्ट, मिस्र के इस सुदूर दक्षिण इलाके में, समझ रहे हैं, फार का मतलब सुदूर दक्षिण इलाके में सूरज की जो रोशनी है वो एकदम से कैसे, हैमर की तरीके से पड़ती है। एंड कार्टर, और कार्टर ने क्या किया, ट्राई टू यूज इट, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इस बात के लिए, टू लूजन द रेसिन्स, ताकि वो क्या कर सके, वो जो किसमिस है उसको वो लूज कर सके, लूज करने का मतलब वो क्या हो जाए, पिघल जाए, और टूट की जो बॉडी है वो खुल जाए उससे। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द ममी आउटसाइड, उन्होंने क्या किया, मम्मी को बाहर रखा, इन ब्लेजिंग सनसाइन, एकदम चमकती कड़कड़ाती धूप में, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज, तो क्या किया इसको, उन 149 डिग्री तक गर्म कर दिया, समझ रहे, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक।
ठीक है, नथिंग बज्ड, कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, सोचिए कैसे, साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हटते हुए उन्होंने ये बताया क्या, दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल, यानी कि जो जुड़ा हुआ मटेरियल था, पदार्थ था, हैड टू बी चीसल्ड अवे। चीसल में क्या होता है, छेनी। बता रहे हैं कि इस किसमिस को किससे, छेनी से तोड़ के निकालना पड़ा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्ब्स एंड ट्रंक, समझ रहे हैं, नीचे के अंगों से, ठीक है, द लिम्ब्स एंड ट्रंक बिफोर इट, और उसके बाद उसको तोड़ना पड़ा, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी जो राजा है उसके जो रिमेन्स यानी डेड बॉडी को जो है, ठीक है, उठाया जा सके, इससे पहले क्या किया गया, वो जो छेनी से, जो किसमिस का एक सीमेंट लगा हुआ था, यानी किसमिस जो चिपक गई थी उसकी डेड बॉडी, उसको तोड़ने के लिए छेनी का इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए कि 3500 साल, मामूली बात है, कोई दफन है किसी जो है ताबूत में, तो कुछ भी आप वहां पे रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो इतना ज्यादा ठोस हो जाएगा कि उसे कुछ भी हिला नहीं सकता है। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास सच में बहुत कम ही कोई चॉइस बची थी। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वो क्या करता, वो उस ममी को फ्री ना, ठीक है, काटता, ठीक है, काट करके अलग ना करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स, तो जो चोर होते वो क्या करते, एकदम से तय था कि वो सरकमवेंटेड द गार्ड्स, यानी वो क्या करते, वो जो गार्ड्स हैं, ठीक है, सुरक्षा के, उनको वो किसी न किसी तरीके से, ठीक है, अपने वश में करके, बहला फुसला करके, ठीक है, क्या करते, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, सोने को वहां से हटाने के लिए उसको काट करके निकाल देते मम्मी को, ठीक है, कार्टर का ये कहना था। इन टूट्स टाइम, टूट के समय में, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, जो रॉयल्स यानी राजसी जो लोग थे वो बहुत शानदार तरीके से धनी थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने ये सोचा, और होप्ड, या उन्होंने उम्मीद की, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, समझ रहे हैं, और या तो क्या था, ये जो राजा थे इनका ये मानना था कि ये अपने धन को, समझ रहे हैं, या अपने जो है जवाहरात को क्या कर सकते हैं, वो अपने साथ ले जा सकते हैं अपनी डेथ के बाद, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, समझ रहे हैं, यानी उनकी जो यात्रा है कब, तो कहाँ जाने वाली, ठीक है, परलोक भी क्या कर सकते हैं, वो अपनी उन सब चीजों को लेकर के जा सकते हैं। किंग टूट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टूट क्या था, वाज लेविस्ड, एकदम से सजा हुआ था, किससे, विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकने वाली चीजों से, प्रेसियस कॉलर्स, कीमती कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस, दूर दराज के देशों से लाए गए नेकलेसेस, हार, ब्रेसलेट्स, कंगन, रिंग्स, अंगूठियां, एमुलेट्स, ठीक है, ताबीज, अ सेरेमोनियल एप्रॉन, एकदम शानदार कपड़ा, सैंडल्स, ठीक है, सीट्स, ये क्या होता है, उंगलियों में लगाने के इस्तेमाल में आता है, फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और अपने अंगूठे के लिए, एंड द न्यू ये आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और एकदम से नई शानदार आइकॉनिक इनर कॉफिन और मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सब एकदम शुद्ध सोने के बने थे। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, टुट को उसके सजावट के सामान से अलग करने के लिए, कार्टर्स मैन, कार्टर के लोगों ने क्या किया, रिमूव द ममीज हेड, मम्मी के हेड को, सिर को अलग कर दिया, एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और हर मेजर मीन्स बड़े, ठीक है, जॉइंट को क्या कर दिया, लगभग एकदम से खराब कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने इस काम को खत्म कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर से रीअसेंबल मतलब पुनः जोड़ देना, पुनः जोड़ देना, द रिमेन्स, बची हुई चीजों को, ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, किसके से, लेयर मीन्स क्या होता है, परत, किसकी परत से, रेत की परत से उसे जोड़ दिया, इन अ वुडन बॉक्स, लकड़ी की संदूक में, विथ पैडिंग, पैडिंग लगा करके, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे जो नुकसान था वो क्या हो गया, कंसील्ड मतलब छिप जाना, वो छिप गया था, और यही वो जगह है, द बेड, बिस्तर है, वेयर टुट नाउ रेस्ट्स, जहां पर टुट आज आराम कर रहा है, यानी फिर से क्या किया गया, उसकी कॉफिन से, ताबूत से निकाल करके, उसको तोड़ करके छेनी से,
उसके सारे जो कीमती सामान वहाँ पे आभूषण, ब्रेसलेट, नेकलेस थे, सब कुछ वहाँ से हटा करके क्या किया गया, वहाँ पर पैडिंग लगा करके लकड़ी के संदूक में एक उसे, ठीक है, और रेत की परत से उसे फिर से जोड़ दिया जाता है और यही वो जगह है जहाँ पर वो आज तक पड़ा हुआ था। कब तक? 1968 या 2005 तक, यानी 1922 में जब क्या होता है कि कार्टर इस मम्मी को खोजते हैं तो वो इसमें से सारी जो क्या है, कीमती जो जवाहरात थे उसे वो निकाल लेते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर अपनी आगे की क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।